नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे इस वीडियो में प्रश्न 11 और प्रश्न 12 प्रश्नावली 3.3 की। प्रश्न नंबर 10 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? दिया गया है कि आकृति 3.7 यानी कि आपके किताब में आपके बुक्स में एक आकृति बनाई गई है, यानी कि इस आकृति का नाम है 3.7 यानी कि ये आकृति है, इसमें बहुत सारी आकृतियां बनाई गई हैं। मैं एंगल सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है डीसी के। इस एम का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब यह है कि एंगल सी यानी कि कोण सी ज्ञात करना, हमको इस कोण सी को ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे ए बी पैरेलल यानी कि समांतर, ये जो है कि ये जो दो यहाँ पे बराबर इस तरीके से बनाए गए हैं ऐसे में, तो इसको समांतर बोलते हैं। समांतर को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, तो ए बी यानी कि जो ये ए बी है ना, ये डीसी के समांतर, ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर है। तो हमको ये कोण सी को ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं, अगर ये दो लाइनें क्या हैं, समांतर हैं। अब इसमें हम कोई सा भी एक लाइन कहीं भी ड्रॉ कर लें यानी कि खींच लें। अगर मैं इसको ऐसा खींच देता हूं तो यानी कि इसके जो ये कोणों का जो ये होता है, इनको बोलते हैं हम आसन्न कोण। क्या बोलते हैं बोलो? आसन्न कोण बोलते हैं। और समांतर लाइनों के बीच की जो तिर्यक रेखा हुआ है, इनके बीच जो ये दोनों कोण बनेंगे एक तरफ को, इनको हम आसन्न कोण बोलेंगे। और ये 180 डिग्री के होते हैं दोनों का योग, यानी कि ये कोण बराबर और प्लस ये कोण बराबर 180। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर हैं। और यहाँ पे एक जो है कि ये लाइन, तिर्यक लाइन देख लो यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा जो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे मिल करके, क्योंकि ये आसन्न कोण है, ये हमने बता रखा आपको। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि सीधा सीधा यहाँ पे कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों होगा, इसको हम सीधे लिखेंगे आसन्न कोण। क्या लिखेंगे बोलो? आसन्न कोणों का योग या आसन्न कोण, मैंने शॉर्ट में लिख दिया भाई आपके लिए। ये हो गया हमारे आसन्न कोण। अब यहाँ पे देखो, ये कोण बी कितना दे रखा है, ये कोण बी दे रखा है 120 डिग्री। लिख दो यहाँ पे 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे ये कोण सी बराबर 180 डिग्री और ये 120 इधर प्लस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे कोण सी बराबर 180 में से 120 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 60 डिग्री बचेगा। तो यानी कि ये कोण सी बराबर आ गया दोस्तों हमारा 60 डिग्री। यहाँ पे कितना आ गया बोलो? ये आ गया हमारा 60 डिग्री। 60 और 120 क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? इसके बाद करते हैं इसका लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 दिया गया है आकृति 3.28। यहाँ पे एक हमारे पास आकृति बनाया गया है 3.28 में, कोण पी तथा कोण एस की माप ज्ञात कीजिए। हमको ये कोण P तथा कोण S का माप ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। यदि SP समांतर है RQ के, ये समांतर की लाइन है, इसको समांतर दिखाया जाता है। तो SP यानी कि ये SP किसके समांतर है, RQ के समांतर है, यानी कि ये समांतर लाइनें हैं। यदि आप कोण R को ज्ञात करते हैं, अगर हम इसको ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? तो क्या ये कोण P जो है इसको ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है क्या? तो चले देखते हैं सबसे पहले कौन सी विधियां हो सकती हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों जो है कि समांतर लाइनें हैं और यहाँ पे एक ये लाइन ऐसे भी खींची गई है, तो यानी कि इन दोनों कोणों का योग होगा कितना, 180 डिग्री। ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन इसकी दो लाइनें क्या है, समांतर हैं। तो समांतर अगर दो लाइनें हैं, यहाँ पे एक जो है कि तिर्यक रेखा है, तो ये हो जाएंगे हमारे आसन्न कोण। ये मैंने बता रखा है आप लोगों को, आसन्न कोण यानी कि यहाँ पे ये दो लाइनें समांतर हैं। अब हम कोई भी लाइन ऐसे में ड्रॉ करें या ऐसे में ड्रॉ करें, तो जैसे यहाँ पे है तो हमने इसको ऐसे में ड्रॉ कर दिया, तो यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों हो जाएंगे 180, इसको आसन्न कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे इसका जो हल होगा हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोण P प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि ये क्या है, ये आसन्न कोण है मेरे दोस्तों। कौन से कोण है ये है दोस्तों आसन्न कोण है। ये कौन से कोण है, आसन्न कोण। समझ में आया? आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ पे ये कोण P प्लस कोण Q, अब ये Q का मान कितना दे रखा है 130 डिग्री, तो Q की जगह पर रख देंगे हम 130 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको मैं आगे अप्लाई कर रहा हूँ, आपको इधर लिख देना है इसको। तो यानी कि ये कोण P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 130 इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 130 डिग्री, तो ये बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 180 में से 130 गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री का कोण। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो ये P आ गया हमारे पास 50 डिग्री का कोण। अब आपको यहाँ पे जो है कि जो ये R है इसको भी निकाल देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे जो ये R है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉक्स जैसे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये इधर से सीधी लाइन है, इधर से सीधी लाइन है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है मेरे दोस्तों, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि एक दिया है, यहाँ पे सीधे सीधे हम लिख सकते हैं दिया है क्या, कोण R बराबर 90 डिग्री दिया है, कोण R बराबर 90 डिग्री। तो ये सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं ये कितना है, ये 90 डिग्री है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया जो कोण P और कोण R सम्मुख कोण होंगे, नहीं होंगे मेरे दोस्तों। क्यों कि ये वाली लाइनें तो समांतर हैं लेकिन ये वाले समांतर नहीं हैं। अगर ये वाली भी समांतर होती तब होते ये सम्मुख कोण बराबर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें केवल दो ही लाइनें क्या हैं समांतर हैं, ये दोनों वाली लाइनें नहीं है, ये वाली समांतर है, इसलिए ये कोण P बराबर कोण R नहीं होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तब होगा जब ये लाइनें भी क्या हो समांतर हो। तो ये तो आ गया हमारे पास 90 डिग्री, ये कितना आ गया 90 डिग्री। ये आपको पहचानना है कि जहां पे सीधा बनाया गया हो, यानी कि एक डब्बा जैसा बन गया हो, इसका जो है कि वर्ग जैसा बन गया हो, तो वहां पर 90 डिग्री होता है। अब हम कोण S को निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अब मैं क्या लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, अब मैं लिख रहा हूं कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कंडीशन वही है, देखो ये वाली लाइनें क्या है समांतर हैं, तो अगर ये वाली लाइनें समांतर है तो यहाँ से हम एक लाइन को सीधे खींचे, चाहे ऊपर को खींचे चाहे नीचे को खींचे, अगर मैं इसको ऐसे में भी खींचता हूँ या सीधा खींचता हूँ तो यानी कि ये भी हो जाएंगे हमारे आसन्न कोण। क्या हो जाएंगे आसन्न कोण। तो यहाँ पे कोण S कितना है हमारे पास, ये तो निकालना है, कोण S प्लस कोण R बराबर है 90 डिग्री। कितना है मेरे दोस्तों 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आगे अप्लाई कर रहा हूं तो ये कोण S बराबर आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 90 डिग्री। ये बराबर कितना हो जाएगा बोलो 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। और जिन बच्चों को अच्छी गणित आती है तो उन्होंने तो इसको देखा भी नहीं होगा, उनको पता चल गया होगा कि अगर ये आसन कोण है तो ये 90 होता है, ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 90 180 हो जाएगा। तो ये हमने क्या करते हैं चारों कोण इसके निकाल दिए। अब एक यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है क्या। अगर हम इसको ज्ञात करते हैं तो क्या इसको P को निकालने की एक से अधिक विधि है, तो इसके निकालने के एक से अधिक विधि है। हाँ मैं लिख दूंगा यहाँ पे, हाँ क्या लिख दूंगा मैं, हाँ। और दूसरी विधि क्या है इसकी, तो इसकी दूसरी विधि में यहाँ पे आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, आसान तरीके से आपको ये समझना है। दूसरी विधि क्या हो जाएगी, आप जानते हैं कि मान लो यहाँ पे ये कोण अभी हमको नहीं मालूम है, ठीक है, हमने ये तीन कोण निकाल दिए, तो इसको निकालने का एक और तरीका है। अगर हम आसन्न कोण के हिसाब से ना निकालें तो दूसरा तरीका है इसका कि ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, केवल चतुर्भुज है ये, क्योंकि ये चतुर्भुज चार भुजाओं वाला है, तो इसके चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। अगर हाँ बहिष्ठ कोणों का योग भी 360 ही होता है, लेकिन आपको चतुर्भुज के अंतः कोण अभी समझना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर क्या 360 डिग्री, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। अब यहाँ पे कोण P निकालना है तो दूसरी विधि से निकालना, कोण P तो निकालना है, Q कितना है, Q है हमारे पास 130 डिग्री, 130 निकाल दिया, प्लस R कितना है 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री निकाल दिया, प्लस S कितना है 90 डिग्री, अभी भी तो निकाला ना हमने 360। अब आगे इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ अरेंज कर देता हूँ। अब आगे इसको जोड़ लो, 90 90 180 और 130, तो 180 और 130 कितना होता भैया मेरे दोस्तों
ये हो जाएगा 0 8 3 11 को 1 1 2 और 3 310 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे ये कोण P प्लस इन तीनों को जोड़ के हो जाएगा ये 310 डिग्री। अब बराबर हो जाएगा ये 360। तो आगे अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये कोण P बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 310 मेरे दोस्तों। तो अगर इस 360 में से 310 हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास वही 50 डिग्री। क्या आ गया मेरे दोस्तों 50 डिग्री।